अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है और मैं आपको अपने चैनल केमिकल मेंटो में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानते हैं कि कोविड-19 की नई लहर ने न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बुरे तरीके से अपनी लपेट में लेने की कोशिश की है। तो इस तनाज़ुर में आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन मतलब मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान में मेडिकल ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और उनको जो है मुख्तलिफ ममालिक से मेडिकल ऑक्सीजन को जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग हमें ये पता लग सके कि ऑक्सीजन की अहमियत क्या है। दूसरे नंबर पर हम किस तरीके से आर्टिफिशियली मतलब इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और तीसरे नंबर पर हम इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हम ऑक्सीजन कुदरती तौर पर नेचुरली कहाँ से हासिल करते हैं। ऑक्सीजन हम हवा से हासिल करते हैं। हवा की अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से कंपोजिशन देखें तो उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज तकरीबन 78.09% तक होती है और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो तकरीबन अराउंड अबाउट 20.94% तक मौजूद होती है। और इसके अलावा हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोकार्बन्स और मॉइस्चर तकरीबन 1% तक मौजूद होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स ये प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या काम करते हैं, ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और हम क्या काम कर रहे हैं, हम पौधों को, दरख्तों को बहुत तेज़ी के साथ काट रहे हैं और ऑक्सीजन की शॉर्टेज का सबब हम खुद बन रहे हैं। तो दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान पर मिनट 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? ये ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप जानते हैं कि एक दिन के अंदर 1440 मिनट होते हैं तो आपने इसी 1440 मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 7 से 8 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या जवाब हासिल होगा? 11,000, तकरीबन 11,000 के आसपास आपको जवाब हासिल होगा। इसका मतलब आप पर डे 11,000 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी 11,000 को आपने 28.32 से डिवाइड कर देना है तो आपको पता लगेगा कि आप पर डे 388 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हवा के अंदर तकरीबन 20 से 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है बाय वॉल्यूम। इस 20 या 21% में से ओनली 5% ऑक्सीजन हम ब्रीथ करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप 11,000 का 5% अमाउंट निकालेंगे तो आपको पता लगेगा आप पर डे 550 लीटर मतलब 19 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन को ब्रीथ करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो कि मैंने गूगल से की, वहाँ पर मुझे एक साइट मिली जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 47 लीटर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी प्राइस कितनी है? 35,800। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकें? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आप 550 को 47 पे डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब क्या हासिल होगा? 11.7। इसका मतलब हमें डेली के 12 सिलेंडर चाहिए जो कितने लीटर के हों? 47 लीटर के हों। उसी 12 को अगर आप 35,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी जो अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है? 4,62,000 रुपया। इसका मतलब आपको अल्लाह ताला 4,62,000 रुपये की ऑक्सीजन डेली मुफ्त में दे रहा है और हम नाशुक्रे हैं और हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बिल्कुल अदा नहीं करते। तो हमें अपनी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स किस तरीके से लिक्विड या फिर मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो हवा है, एयर, वो एयर फिल्टर में एंटर होती है। एयर फिल्टर का काम करता है हवा से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, और ये डस्ट पार्टिकल्स से पाक हवा अब कहाँ जाती है? कंप्रेसर की तरफ जाती है। कंप्रेसर में क्या होता है? कंप्रेसर में यही हवा जो कि एयर फिल्टर से आ रही थी वो क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे। तो कंप्रेसर से हमें क्या हासिल होता है? वार्म कंप्रेस्ड एयर हासिल होती है। तो अब हम इस वार्म कंप्रेस्ड एयर को एक फ्रीजिंग यूनिट से गुजारते हैं, जिसमें क्या होता है? पाइप में से वार्म कंप्रेस्ड एयर गुजर रही होती है और ट्यूब्स में से क्या पास कर रही होती है? लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर लेस देन -196 डिग्री सी होता है। यहाँ पर क्या होता है? जो वार्म कंप्रेस्ड एयर है ये ठंडी हो जाती है, किसके थ्रू? लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू, और हमें क्या हासिल होती है? कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हासिल होती है, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -200 डिग्री सी होता है। इसी कोल्ड कंप्रेस एयर को हम कहाँ ले जाते हैं? सेपरेटर की तरफ ले जाते हैं। सेपरेटर क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस कोल्ड कंप्रेस एयर से अलग कर देता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस की फॉर्म में हासिल हो जाती है। और यही हवा जो कि अब कार्बन डाइऑक्साइड से पाक हो चुकी है, इसको हम कहाँ ले जाते हैं? एक्सपेंशन टरबाइन में ले जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है? हवा का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये जो एयर फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से पाक कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? एक्सपेंशन टरबाइन में ले जाते हैं, जहाँ पे इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और हमें क्या हासिल होती है? लिक्विफाइड एयर हासिल हो जाती है। इसी लिक्विफाइड एयर को हम जो है कहाँ ले जाते हैं? हम इसको ले जाते हैं एक डिस्टिलेशन कॉलम में, जहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं इस लिक्विफाइड एयर को, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन होती है। नाइट्रोजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो सबसे ऊपर चली जाती है, और जो है लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हम इसको ऊपर से डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर वाले हिस्से से एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, सेपरेट करवा लेते हैं। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से थोड़ा ज़्यादा है, इसी वजह से नाइट्रोजन को हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन के सेंटर से जो है सेपरेट करवा लेते हैं, और इन द एंड हमें जो है लिक्विड ऑक्सीजन बिल्कुल नीचे से हासिल होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, और हम इसको लिक्विड ऑक्सीजन को -185 डिग्री सी पर एट द बॉटम ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम सेपरेट करवा लेते हैं। तो डिस्टिलेशन कॉलम में हम हवा में मौजूद कंपोनेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन करा लेते हैं, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो हमें -185 डिग्री सी पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, नीचे से हम एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि हमने किस तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन को हासिल किया है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -185 डिग्री सी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जो हमने लिक्विड ऑक्सीजन मतलब मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है, उसको हम स्टोर कहाँ पर करें ताकि हम उसको ईजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए जो सिलेंडर्स या फिर टैंक इस्तेमाल होते हैं वो एक्चुअली एल्युमिनियम के बने होते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहले सिलेंडर नज़र आ रहा है वो क्या है? वो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसके आगे आपको एक प्रेशर रेगुलेटर नज़र आ रहा होगा, जिसके थ्रू आप प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है वो क्या है? वो क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर है। और तीसरे नंबर पर जो आपको टैंक नज़र आ रहा है वो क्या है? क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। इन तमाम में जो मेडिकल ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन का प्रेशर रखा जाता है वो कितना होता है? 3000 PSI। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रायोजेनिक की टर्म को भी समझ लें। क्रायोजेनिक से मुराद यह है कि जब किसी भी सब्सटेंस को -150 डिग्री सी से लेकर -273 डिग्री सी तक के टेम्परेचर तक स्टोर कर लिया जाए, तो ऐसा टेम्परेचर क्या कहलाता है?
क्रायोजेनिक। तो दोस्तों हमें अपने खुदा ताला का लाख लाख शुक्र गुजारना चाहिए कि वो हमें इतनी ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, हमें इस मौके पर पैनिक नहीं होना। मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोविड-19 से पहले जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड थी वो कितनी थी, 100 से लेकर 110 टन्स पर डे। और आज के डेज़ में जो हमारी करंट मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कितनी है, 300 से लेकर 500 टन्स पर डे। तो हमें खुदा ताला का लाख लाख शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो हमारी करंट डिमांड को पूरा कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, शरीफ गैसेस लिमिटेड, गनी गैसेस लिमिटेड, मुल्तान केमिकल्स लिमिटेड, सुल्तान गैसेस लिमिटेड। और इसके अलावा हमारी अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान स्टील मिल का जो ऑक्सीजन प्लांट है उससे भी जो है प्रोडक्शन ले, ताकि आने वाले वक्त में हम मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। और एक जो खुशाइन बात है वो ये है कि हमारे ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब हमारी जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसकी परसेंटेज प्योरिटी 99.5% है। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है, वो लेस देन 50 ppm है। और इसके अलावा इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस देन 300 ppm है। और इसके अलावा इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितनी है, वो लेस देन 5 ppm है। इसमें वीपीएम से मुराद वॉल्यूम पर मिलियन है, जो कि कंसंट्रेशन का एक यूनिट है। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है वो आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।